वो खड़ी होकर बोलती है, अरे पास्टर जी आप चप्पल एक जोड़ दो या ना दो, मैं अपने यीशु की महिमा करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। इस बात का प्रमाण है कि सच में हम खुदावंद की हजूरी में जीने वाले लोग हैं। जब उसके समक्ष रहते हैं परमेश्वर अपनी पहचान देता है और उसे हम लोग मुंह के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं और इससे साबित होता है कि हाँ, मसीह यीशु हमारे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अद्भुत बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सिस्टर ने जिस प्रकार से बताया कि उनके लास्ट टाइम जब सितंबर में वो हमारे पास आ रहे थे, मेरे बच्चे का बर्थडे था और बॉम्बे से सब लोग आ रहे थे, उस समय इनकी फ्लाइट ऐसे हुई। और एक बार जब मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था फ्लाइट में के लिए, और बस कुछ ही सेकंड के लिए मैं वहां पर रुक गया और सो गया, क्योंकि रात में 3 बजे मैं उधर पहुंचा और सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी और मैं एकदम यूं हुआ और फ्लाइट चली गई। हालेलुया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं जाने दिया, नहीं जाने देते, फ्लाइट सामने खड़ी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं जाने दिया। सो ये बड़ी बात है कि परमेश्वर पुकारों को सुनता है। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बिशप साहब जी का कि वो हमें इस स्थान में लेकर आए। हम जानते भी नहीं थे इस क्षेत्र को, और आपके बीच में पहली बार हो सकते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। मजा नहीं आ रहा है? हालेलुया। मैं एक कहानी बताता हूँ। चलो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक सभा में, एक चर्च सभा थी। उस सभा में बहुत लोग आए हुए थे। जब वो चर्च चलता था, उसमें परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई एक बहन रहती थी। वो हर समय परमेश्वर की आत्मा से भरी रहती थी, और जब पास्टर बोलता था हालेलुया, तो वो बहन बोलती थी हालेलुया। और एक दिन वो पास्टर जी के सीनियर पास्टर आने वाले थे सभा में। उस संगत में उनके सीनियर पास्टर आने वाले थे, तो उनको लगा मैं धीरे से बोलता हूं और ये बहन को बहुत तेज बोलती है, लग रहा है मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उन्होंने उस बहन से कहा, बहन मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूं, और आज चर्च के बाद तू मुझे साइड में मिल, अकेले में मिल, मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूं। बोलती ठीक है पास्टर। बोलती अगले संडे मेरे सीनियर सर आ रहे हैं, सीनियर पास्टर आ रहे हैं, लेकिन तुझे एक बात बताना चाहता हूं। तू इतनी कड़ी गर्मी में जलते हुए पैरों से विदाउट चप्पल के, बिना चप्पल के तू इस चर्च की ओर आती है, और तुझे गर्मी में रोड में चलने में बड़े महसूस होता होगा, बहुत मुश्किल होती होगी। तो एक काम कर, तुझे में इस संडे अगर तू आएगी तो तुझे तेज हालेलुया नहीं बोलना है, और जैसे मैं बोलूं उसी स्पीड में बोलना है। तो उसने कहा, बहुत अंदर सोचा, विचार किया, ठीक है पास्टर जी कोशिश करते हैं। बोले कोशिश नहीं, तुझे करना चाहिए, तुझे करना पड़ेगा, लेकिन तुझे ऐसे नहीं, क्योंकि तू गर्मी में आती है, मैं तुझे एक जोड़ चप्पल दिलाऊंगा कि अब कभी तू गर्मी में आए तेरे पैर ना चले। वो बहुत मजबूर हो गई, बहुत मजबूर हो गई, और वो बहन कहने लगी ठीक है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? क्योंकि अधिकतर परमेश्वर के वचन एक बात कहता है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। लेकिन अधिकांश लोग जब सेवक या पास्टर होता है, वो सुनते नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं। इसलिए हमें सुनना जरूरी है। वो बहन ने बोला मैं ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर पाए आपके साथ। बोलते ठीक है, बदले में तुझे एक दो चप्पल देंगे। हालेलुया। एक जो चप्पल देने के लिए वायदा करता है, और उसको स्पीड को दबाने का प्रयास किया जाता है। अब संडे आया, वो बहन आई, बैठी, और जब पास्टर उसके सीनियर आकर इस प्रकार से बैठे हुए हैं, और जब वो पास्टर बोलता है बात करते हुए हालेलुया, उसी टाइम हालेलुया बोलते ही वो बहन की तरफ देखता है, और बहन अंदर से चुप हो गई। ऐसा 2-4 बार हुआ।
लेकिन आखिर में उसने जब हालेलुया बोला, वो खड़ी होकर बोलती है, अरे पास्टर जी आप चप्पल एक जोड़ दो या ना जो, मैं अपने यीशु की महिमा करूंगी। हालेलुया। तो क्या हम नहीं कर सकते? हाँ या नहीं? परमेश्वर एक और वचन बातें करता है यशायाह के अंदर, अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। नित्य परमेश्वर की सच्चाई की आशा नहीं कर सकते, कब्र में पड़े वो टेस्टमनियां नहीं दे सकते, लेकिन हम कैसे हैं? पढ़ेंगे एक वचन को पढ़ सकते हैं फिर मेरे साथ, वचन यशायाह की पुस्तक 38 चैप्टर 38 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हाँ, क्या सुन रहे हैं हम लोग? हालेलुया सुन रहे हैं तो हाथ उठाएं। हालेलुया। क्या? अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। और ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। वो सच्चाई की आशा नहीं कर सकते। लेकिन आज हम कैसे हैं? मृत के जीवित हैं। कैसे हैं? आवाज नहीं आई। कैसे हैं लोग? हालेलुया। जीवित है तो जोर से बोलिए, जीवितों के समान उसकी महिमा करेंगे तो बोलो हालेलुया। यस, परमेश्वर की जीवित लोग आशा रखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जीवित लोग उसे अनुभव करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे चलते हैं। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। मैं छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी मैंने एक गवाही को बताया। हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी स्टोरियों को बदल सकते हैं, हमारी जीवन शैली को बदल सकते हैं। कल मैंने एक अलग गवाही को बताया, मैं कैसे प्रभु में चुना गया और कैसे मैं परमेश्वर की संगत में आकर आज प्रभु के काम के लिए चुना गया और आज आपके बीच में हूँ। लेकिन एक और बात बताता हूँ, मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। लास्ट टाइम कैंसर हो गया था और उस टाइम मैं हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडरी का काम करता था, डॉक्टर के साथ ओपीडी कराता था, उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में रहता था, ओटी में रहता था। लेकिन अचानक से पता चला कि मम्मी को कैंसर है, तो डॉक्टर को मैंने मम्मी को ले जाकर चेकअप कराया। उनका जब चेकअप हुआ तब उन्होंने कहा कि ये बड़ी डेंजर स्थिति है, ये कैंसर आ चुका है। उन्होंने कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मुझे भेज दिया जो कैंसर का इलाज करते हैं, और मैं वहां पर गया और मम्मी का फिर वो रिपोर्ट्स दिखाया। उन्होंने फिर वहां से एक चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोलते हैं ऑपरेशन चार्ज 80,000 रुपए लगेगा और दवाई और बेड अलग रहेगा। लेकिन हमारी क्षमता नहीं थी कि हम उस ऑपरेशन को करा सकते थे, बिल्कुल क्षमता नहीं थी। और उसके बाद में मैं अपने डॉक्टर को फोन किया। मैं डॉक्टर, वो एमडी था, मैं डॉक्टर, वो ऐसे बोलते तो बोलते ठीक है तुम वापस आ जाओ। मैं उसी हॉस्पिटल में वापस चला गया और जाके उन्होंने मम्मी को एडमिट कर लिया। तो बोले मैं ऑपरेशन करूंगा। और डॉक्टर ने एडमिट करने के बाद उनको अगले दिन शाम को ऑपरेशन लगा दिया। लेकिन उनको जब कट लगा दिया उनका बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ गया उन्होंने वहीं पर टेप कर दिया, टेप लगा दिया। मुझे बुलाया ओटी में। मैं हमेशा हर ऑपरेशन में उनके साथ होता था, लेकिन उस दिन मैं नहीं था क्योंकि मैं शायद नहीं देख सकता था। और जब वहां पर बुलाया, बोलते हैं ये स्थिति हुई है। मैं बोला अभी क्या करना है? बोले कल करें। ठीक है, उन्होंने कल के लिए टाल दिया। अगले दिन हुआ, उनको फिर ओटी में बुलाया गया और उनको ऑपरेट किया गया। और इतने बड़ा गांठ उनके शरीर से निकाला, और जब गांठ को शरीर से निकाला उसे 2 टुकड़े किए और बायोप्सी जांच के लिए दिल्ली में भेज दिया, और डॉक्टर लाल यूनिक पैथोलॉजी के माध्यम से वहां पर भेज दिया। यूनिक पैथोलॉजी हमारे शहर में बरेली में है, वहां पर भी भेज दिया। मेरे प्रियो,
वो सेम रिपोर्ट एक से आई, जहां से भी आई सेम रिपोर्ट, तीनों रिपोर्टें एक समान बात कर रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और डॉक्टर कहता, अरे इनको दो, एक महीने जो आप खिला सकते हो खिला लो, इससे ज्यादा वो नहीं जी सकते। ठीक है, ये बातें कर ही रहे थे डॉक्टर केबिन में अपने। मैंने कहा डॉक्टर साहब, लेकिन ये परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन देगा। अरे कैसे होगा, ये रिपोर्ट बड़ी खतरनाक आ रही है, बड़ी दिल्ली से आ रही है, ये नहीं हो सकता है। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं ये सुनकर मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो वार्ड में एडमिट है। मैं हॉस्पिटल के ऐसे गेट में आया बाहर और सीढ़ियों पे बैठकर मैं रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु तू स्टोरियों को बदलता है। तेरे वचन में लिखा है कि कितने ऐसे लोग थे कि जिन्होंने तेरी ओर पुकारा और मन लगाया, तूने स्टोरियों को बदला है। क्या आज तू मेरी विनतियों को सुन सकता है? लेकिन प्रभु सुनता है। और जब मैं रो रो के दुआ करने लगा, मेरी आंखें लाल हो गई थी और मैं वापस मम्मी के पास गया मुंह धोकर, और जब जाकर मैंने देखा तो मम्मी बोलती है क्या हुआ? मैं बोला नहीं कुछ नहीं। अरे आंखें लाल हो रही। मैं बोला रात में भी ड्यूटी किया है ना हॉस्पिटल में, जागा हूं इसलिए हो सकता है, क्योंकि रात भर भी मैं हॉस्पिटल में था। मैं डॉक्टर को बोला कोई बात नहीं डॉक्टर, आप डिस्चार्ज कर दूंगा। और डिस्चार्ज लेके मैं घर आ गया और घर आने के बाद उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। काफी प्रभु के दास लोगों से अपने क्षेत्र में हमने कहा प्लीज मेरी मम्मी के लिए दुआ करना। यही कंडीशन बताइए। लोगों ने दुआ किया। 2 हफ्ते के बाद मैं फिर चेकअप के लिए लेके गया, क्योंकि एक गांठ निकाल दी थी, एक और रह गई थी। डॉक्टर बोला मैं 2 हफ्ते बाद निकालूंगा। 2 हफ्ते के बाद फिर हम चेकअप के लिए मम्मी के लिए लेकर गए। उसी हॉस्पिटल में लेकर गए। जब चेकअप के लिए गए, डॉक्टर ने देखा और चेक किया, रिपोर्ट कैंसर नील हो चुका था। हालेलुया। मम्मी के शरीर से कैंसर नील हो गया था और रिपोर्ट के कोई बॉडी में कैंसर नहीं था। पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे क्या करेगा? उत्तर देगा। हालेलुया। पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय 1 वचन को। पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, मैंने पुकारा, अपनी परिस्थितियों में पुकारा, अपने जीवित खुदा को पुकारा, अपने उसके हजूरी में रहकर पुकारा, उसके ओर ताकना शुरू करा और वो उत्तर बनकर हमारे जीवन में दस्तक दिया। वो उत्तर देकर आ गया। मेरे प्रियो, उसने सामर्थ्य उत्तर दिया। उसने मेरी मॉम को बचा दिया। जब हम पुकारेंगे, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब पुकारते, वो घुटने टेक कर यीशु के नाम में सीधी होती है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब लोगों ने पुकारा और उन्हें उत्तर मिले हैं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक ब्लाइंड है, एक अंधा व्यक्ति है। वो रोड के किनारे बैठता है और वो आने जाने वालों से भीख मांगता है और वो देख नहीं पाता है। लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु है जो मुर्दों को जीवन देता है, वो अंधों को आंखें देता है, पैरों को सुनने की ताकत देता है, जब उसे ये पता चला, लेकिन एक दिन ये हुआ कि वो जहां पर बैठा है और वचन में लिखा है क्योंकि यीशु यरीहो में आए और वो वहीं पर बैठा भीख मांगता है। उसके साथ वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक बड़ी भीड़ भी है और प्लस चेले भी हैं। और जब उस अंधे भिखारी ने साउंड को सुना, अरे आवाज को सुना, अरे कोई है जो यहां से निकल रहा है, और उसे पता चला यार यहां से यीशु जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। मेरे प्रियो, तब वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, रोका, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो ब्लाइंड हूं। अगर आज यीशु मेरे सामने से चला गया तो मैं उसे पा नहीं सकता, मैं उसे कैसे पहुंचूंगा, अरे मुझे वहां तक कौन ले जाएगा। लेकिन विश्वास में होकर वो परमेश्वर को और ताकता हुआ
वो अपने आत्मिक आंखों से देखता हुआ, वो विश्वास की दृष्टि से देखता हुआ, वो जोर जोर से कहने लगा, हे दाऊद की संतान, तुम मुझ पर दया कर। लोगों ने चाटा, चेलों ने रोका, लेकिन उसकी वाणी, उसकी पुकार जो हृदय से निकल रही थी, क्योंकि वचन में लिखा है, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और यीशु तक पहुंच गई। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु ठहर गए और उसने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता। जब उसे बुलाया गया, उसने कटोरा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, कपड़ा फेंक दिया। आज के भिखारियों को हम लोग देखते हैं, कहीं पर भी लोग भीख मांगने के लिए रेड लाइट और इधर उधर मिल जाते, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। एक लाइसेंस हुआ करता था जो कंधे के ऊपर लाल कपड़े के रूप में रहता था, जिसके पास वो होता था लोग उसे भीख देते थे, अदरवाइज ऐसे नहीं देते थे। उसने वो लाइसेंस को फेंका क्योंकि उसे 100% विश्वास हो गया, अब मैं यीशु के पास जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने पुकारना शुरू करा, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज वो यीशु कहां है मालूम है? आज वो प्रभु हमारा कहां है? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, वो हमारे सामने से तो होकर चलता है, परंतु दिखाई वो यही है। इसलिए जब पुकारेंगे, आज चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अगर यीशु को पुकारेंगे, वो उत्तर बनकर आपके सामने आएगा। सो खुदावंद आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे, आशीष दे। इस वचन के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे का समय प्रभु के दास को माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। जोर में कर लिया